बस। ए, ग्लास रखो, खाना खत्म करो पहले। मामा हो गया, खाते नहीं बन रहा है। तू खाना ढंग से खाती नहीं है, देख कितनी दुबली हो रही है। मामा बिल्कुल नहीं बनेगा, प्लीज। ये खाना पड़ेगा। मामा प्लीज। माझ्यासाठी मैं खिलाती हूँ। खा ले खा ले खा ले खा। गुड गर्ल। अनुजा, ना बेटा ना, खाना खाते समय नो फोन कॉल्स। पापा प्लीज, बस एक ही कॉल लास्ट। मामा बोलो ना प्लीज ना, लास्ट टाइम पापा प्लीज ना, प्लीज 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 पापा, लास्ट टाइम। लास्ट, थैंक यू। हेलो हेलो, अनुजा बोल रही हो? हाँ, आप कौन? बेटा बेटा मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ, पुणे से। पापा? पर मेरे पापा तो यहीं हैं। कौन है बेटा? कोई अपने आप को मेरे पापा बता रहे हैं। बेटा मैं तुम्हारा असली पापा हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तुम अपने माँ बाप से पूछ सकती हो, मैं सारी सच्चाई बता देंगे। कौन सा सच? मैं अडॉप्टेड हूँ। आपने इतनी बड़ी बात मुझसे इतने सालों तक छुपाए रखी। बेटा, हम तुम्हें बताने ही वाले थे। कब माँ, कब बताने वाली थी हम? सॉरी अनु, प्लीज मत रो। अनु, अनु, बेटा दारू उघड़ना, दरवाजा खोल बेटा। बेटा हमने कभी भी तुझे माँ बाप के प्यार की कमी होने दी है क्या? अनु, आप समझाइए ना, बोलिए ना उसे कुछ। 2 दिन से उसने खाना तक नहीं खाया है और खुद को बस कमरे में बंद करके बैठी है। अनु, मम्मी पापा, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे रियल मम्मी पापा कौन थे, कहाँ रहते थे? बेटा, बेटा हमने तुझे गोद लिया है, गोद लिया है बेटा तुझे। पुणे के एक हवेली से राजू मैकेनिक के नाम से जाना जाता था वो पुणे में कहाँ रहते थे? पुणे में मालवीय नगर गैरेज रोड पे रहता था वो उस वक्त। मम्मी पापा, मैं सोच रही हूँ कि एक बार ना जाकर उनसे मिल लेती हूँ। बेटा नहीं बेटा, नहीं नहीं बेटा, अभी तुम छोटी हो। हा? देखो
जब तुम 18 के हो जाओगे तो हम खुद ले चलेंगे तुझे वहां, ठीक है? बेटा प्लीज। उसको बताने की क्या जरूरत थी? और क्या करता है? हालत देखी थी ना उसकी, बताना ही पड़ा मुझे। बताया तो बताया, साथ में ये प्रॉमिस करने की क्या जरूरत थी कि आप खुद उसे मिलवाने लेके जाओगे? तुम्हाला माहिती है ना वो लोग कैसे हैं। सुनीता, चिंता करो ना, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। देख देख देख, सुन सुन, कुछ दिनों के बाद हम उसे समझा देंगे। शायद वो खुद ही जीत छोड़ दे वहां जाने की। अनुजा एक 16 साल की लड़की है। जब से उसने होश संभाला है तब से यही पाया है कि उसके माँ बाप उस पर जान छिड़कते हैं। लेकिन आज जब अचानक उसे यह पता चला कि वो अडॉप्टेड है तो स्थिति बदल गई। हर पल अनुजा का ख्याल रखने वाले माँ बाप आज उसे पराये दिख रहे हैं। एक फोन कॉल ने अनुजा को 2 धड़ों में बांट दिया है। फोन करने वाले आदमी का कहना है कि वो अनुजा का असली पिता है। तो फिर ये दोनों कौन हैं? यहां कैसे पहुंची अनुजा? फोन करने वाले के दावे में कितना दम है ये तो पता चल ही जाएगा। लेकिन इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि इस एक फोन कॉल का अनुजा पर क्या असर हुआ है। उसे देखने से तो लग रहा है कि वो बंट गई है और शायद यही खतरे की आहट भी हो। हेलो। हाँ बोल। हाँ सुनना, मैं घर पे बोल रही हूँ, हम इंडस्ट्रियल विजिट के लिए अलीबाग जा रहे हैं। तो अगर तेरे पास मेरे पेरेंट्स का कॉल आए तो बोलना कि वो सब तो ठीक है, पर तू झूठ बोल के जा कहाँ रही है? पुणे जा रही हूँ। पुणे क्यों? वो मैं तुझे आकर बताती हूँ, ठीक है? बाय। अरे देखिए, मैं आ गया। मैं फर्स्ट, आई एम फर्स्ट। पापा आप चीटिंग कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, तेरी बेटी चीटिंग करती है। हाँ पापा। मम्मा आपको पता है ना कौन चीटिंग करता है? अरे नहीं बेटा, मैं फर्स्ट आया। तू क्या बात कर रही नहीं है? पापा, इस बार मैं आई थी। अच्छा ठीक है, तू छोटी है तो तू फर्स्ट आई, बस खुश। अच्छा पापा, स्कूल ना हमें एक ट्रिप पर लेकर जा रहा है। ट्रिप पे? बेटा कहाँ जा रही है ट्रिप तुम्हारे? अलीबाग। अलीबाग? कितने दिनों के लिए? कल जाएंगे और परसों वापस। पर बेटा सेफ तो है ना? मम्मा हम हर बार ट्रिप पर जाते हैं और अब हर बार डरते हो। अरे बेटा, मम्मा है तेरी, चिंता तो लगेगी ना। हाँ? तो जाऊं अलीबाग? क्या करे हैं? मैं आती हूँ। अरे खा तो। पापा आप ये खाओ। अरे बेटा मैं, प्लीज पापा। अरे बेटा मैं मोटा हो जाऊंगा। कुछ नहीं होता। खा लो। देख ना। मामा पापा मैं जा रही हूँ। 1 मिनट बेटा। सब ले लिया ना ठीक से? हाँ। अब ये पैसे रख ले और अच्छे से एंजॉय करना। चलो हम इन्हें छोड़ के आते हैं। पापा आप टेंशन मत लो, मैं प्रियंका के साथ जा रही हूँ। अच्छा, तो उस पे क्या बड़ी बात है, हम दोनों को छोड़ के आते हैं। इट्स ओके पापा, हम चले जाएंगे। चल
मेरा बच्चा। टेक केयर बेटा। बाय। स्वतःची काळजी घे। बेटा पहुंचने के बाद फोन करना। हाँ बाय। अब मैं क्या करूं? कैसे ढूंढूं पापा को? हे भगवान, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं पापा को मिले बिना मैं नहीं जा सकती। दिल के फैसलों में अगर दिमाग शामिल ना हो तो इस तरह के एक तरफा फैसले मुसीबत को भी बुलावा दे सकते हैं। बात को बगैर ठीक से जांचे परखे इस तरह झूठ बोलकर पुणे के लिए निकल लेना कहां की समझदारी है। लेकिन हमें इस वक्त यह भी देखना होगा कि कौन से दो बड़े पहलू अनुजा पर हावी हो रहे हैं। एक तो वो 16 साल की है। इस उम्र में सही और गलत की परख बहुत कच्ची होती है और इस कम उम्र में अक्सर नौजवान भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि अनुजा ये मानकर घर से निकली है कि उसे पालने वाले माँ बाप से बेहतर तो वो है जिसने उसे जन्म दिया है। ऐसा मान लेना ही गलत है और यही दो बड़े पहलू इस वक्त अनुजा पर हावी हैं। भैया, किसी राजू मैकेनिक को जानते हो? आप किसी राजू मैकेनिक को जानते हो? भैया, आप किसी राजू मैकेनिक को जानते हो? राजू मैकेनिक? हाँ। नहीं। भाई साहब, क्या पूछ रही थी लड़की? किसी राजू मैकेनिक के बारे में पूछ रही थी। हाँ मामा। हाँ बेटा, तुम लोग पहुंच गए ठीक से? हाँ मामा, हम आराम से अलीबाग पहुंच गए हैं। अच्छा सुन, अपने सामान का ध्यान रखना और खुद का भी ध्यान रखना। और हाँ, फोन करते रहना। हाँ मामा। अच्छा सुनो ना, मुझे प्रोफेसर सर बुला रहे हैं, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? अरे सुन तो बेटा। अरे सुन तो, तूने खाना खाया कि नहीं? हाँ मामा, मैंने खा लिया है। आप अच्छा सुनो, मैं बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? चलो बाय। आप किसी राजू मैकेनिक को जानते हो? क्या हुआ मैडम, गाड़ी वगैरह खराब हो गई क्या?
नहीं गाड़ी नहीं, वो तो इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? कुछ नहीं, बस वो मैं राजू मैकेनिक को ढूंढ रही थी। कौन, राजू भाई? हाँ। अरे इधर ही पास में ही रहते हैं, चलो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं ठीक है, मैं चले जाऊंगी। आप बस अरे मैडम कहाँ अकेले जाओगे, चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। आओ बैठो बैठो। पास में है ना? अरे बस 5 से 10 मिनट लगेगा, आओ बैठो। मैडम यही घर है राजू भाई का, देख लो अंदर ही होंगे। जी कौन चाहिए? आप राजू मैकेनिक हैं? हाँ मैं ही हूँ राजू मैकेनिक। क्या काम है बोलो? पापा, मैं आपकी बेटी। मेरी बेटी? हाँ, जिसको सालों पहले आपने किसी को गोद दे दिया था। बेटी? बच्चे? बेटी कहाँ थे तुम? कहाँ थे तुम? हर पल हर वक्त तेरी याद में गुजरता था। पापा, अगर ऐसा था तो आपने मुझे किसी और को क्यों दे दिया? मैंने नहीं किसी को दिया तुझे। नहीं दिया? क्या मतलब? मेरे मॉम डैड तो कह रहे थे कि उन्होंने मुझे आपसे गोद लिया है। झूठ बोल रहे वो लोग तुझसे, झूठ बोल रहे। उन लोगों ने खरीदा था तुझे। खरीदा था मतलब? एक आदमी ने तुझे हॉस्पिटल से चुराया था। उस आदमी से तेरे माँ बाप ने तुझे 50,000 रुपया में खरीदा है बेटी। मैंने उस आदमी को तेरे माँ बाप को ढूंढ निकाला और जाकर मैंने तुझे वापस मांगा तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुझे अपना बताकर मुझे ही जेल भेज दिया। उनके पास पैसा था, पावर थी, मैं कुछ नहीं कर पाया बेटी, मैं कुछ नहीं कर पाया। पापा रोइए मत, प्लीज प्लीज पापा। मेरे बच्चे। लक्ष्मी, जब मैं जेल से बाहर आया उसके बाद मैंने तुझे बहुत ढूंढा, लेकिन मेरे बाहर आने से पहले उन लोगों ने पुनः छोड़ दिया था। नहीं, मेरे मॉम डैड ऐसा नहीं कर सकते। बच्ची है तू, तुझे कुछ पता नहीं है पैसे की पावर क्या होती है। ये पैसे वाले कुछ भी कर सकते हैं। हाँ अनु, ऑल वेल, क्या चल रहा है? आप दोनों ने मुझसे झूठ बोला। क्या बात कर रही है बेटा? क्या बोल रही है तू? माँ, मैं पुणे में हूँ, अपने असली पापा से मिलने आई हूँ और उन्होंने मुझे सारा सच बता दिया। सच सच बता दिया? अनुजा, अनु बेटा कहाँ हो तुम? पापा, आपने मुझे खरीदा। नहीं बेटा, ये किसने कह दिया तुम्हें? मैं क्या कोई सामान हूँ जो आपने बाजार से खरीद लिया? नहीं बेटा, ऐसे बातें नहीं करते। देखो हम तुम्हें सब कुछ बताने ही वाले थे। आप दोनों कुछ नहीं बताने वाले थे मुझे। मैंने उस रात को आप दोनों की बात सुन ली थी। आप लोग मुझे मेरे असली पापा से कभी नहीं मिलवाते। मुझे पता चल गया है क्यों। पहले तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करती थी कि आपने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी है ना, पर अब सच जानने के बाद अनु, आई हेट यू।
मुझे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना और मैं कभी वापस भी नहीं आने वाली। हम सब कुछ सब मैं अपनी बच्ची को खोना नहीं चाहती। वो हमसे नफरत करने लगी है। नहीं करती। मैं उसे फोन करती हूँ। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? सुनिए ना, मुझे लगता है कि अभी पुणे चलना चाहिए। हाँ, हम पुणे चलते हैं। शायद तुम ठीक कह रही हो। तुम एक काम करो, तुम बैग पैक करो, मैं पुणे पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। क्या हुआ बेटा? हाँ, क्या हुआ? चिंटू कह रहा है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मैं कितनी हद देखती हूँ आपसे। नहीं बेटा, चिंटू झूठ बोल रहा है। तुम मेरी ही बेटी हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरी बेटी हो और हमेशा रहोगी। मेरी मम्मा कहाँ है? बेटी पता नहीं कहाँ है। बहुत साल हो गए, हम लोग अलग हो गए। मिलना चाहोगी उससे? ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं पता लगाने की। तुम्हें देख के वो भी बहुत खुश हो जाएगी। बेटी यहाँ आ जाओ। वो तुम लोग कैमरा में ऐसा फोटो लेते हो, क्या बोलते हो उसको? सेल्फी। हाँ, सेल्फी। इतने साल बाद मिले हो, बाप बेटी की एक सेल्फी तो बनती है ना। अच्छा, आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे वो नाराज होगी, गुस्से में बाहर गई होगी। गुस्सा ठंडा होते ही वापस आ जाएगी। नहीं सर, आप समझ नहीं रहे हैं। वो अपने बाप से मिलने गई है। आपसे? और वो अच्छा आदमी नहीं है। एक मिनट। अभी आप लोगों ने बोला कि आप दोनों उसके माँ बाप हैं। आप लोग कुछ छुपा रहे हैं? कुछ छुपा रहे हैं? सर वो पैसे लाए? हाँ, कैसे देता है? दे। ये बेटी तुम्हारी ही है ना? जी हाँ, मेरी है, चोरी की नहीं है। समाज के सामने मैं इसे बाप का नाम नहीं दे सकता, इसलिए आपको दे रहा हूँ ताकि इसकी परवरिश अच्छे से हो और ये ठीक से रहे। तुम चिंता मत करो, आज से ये हमारी बेटी है और मैं इसकी माँ हूँ। तो आपने बच्ची खरीदी थी? हम मजबूर थे सर। हम दोनों ने बच्चा गोद लेने के लिए सालों से इंतजार किया, लेकिन इतने पेपर वर्क्स, इतने प्रोसीजर्स, इतना वेटिंग, हम तंग आ चुके थे सर। और तभी ये मौका हमारे सामने आया और हम अपने आप को रोक नहीं सके। हमें पता है सर कि हमने गलत किया है, हम गलत थे, गलत हैं, क्योंकि इस तरह बिना एडॉप्शन प्रोसीजर के किसी बच्चे को घर ले आना गलत है, इलीगल है। आई नो दैट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट सर, ये वक्त डिस्कस करने का नहीं। मेरी बच्ची की जान खतरे में है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है वो, और वो इंसान अच्छा आदमी नहीं है, खतरनाक गुंडा है वो। आप प्लीज उसे ढूंढिए। क्या नाम बताया उस आदमी का? राजू मैकेनिक।
वो यही पुड़ा में मालवीय नगर गैराज रोड पे रहता था उस वक्त। राजू मैकेनिक। तावड़े, गैराज रोड चलकर देखते हैं। और सुनो, अपना रिकॉर्ड्स चेक कर लो, कहीं राजू मैकेनिक का कोई रिकॉर्ड्स हो तो, जो छोटी उम्र की बच्ची को बेच सकता है। जवान लड़की के साथ तो कुछ भी कर सकता है। लीगल अडॉप्शन यानी कि कानूनन बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया में कई स्तरों पर जांच की जाती है। इस दौरान बच्चा गोद लेने वालों को कुछ कागजी कार्रवाई और वेरिफिकेशन जैसी चीजों का सामना करना ही पड़ता है। आप इस प्रक्रिया को झंझट या समय की बर्बादी समझने की गलती कतई ना करें। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि बच्चा गलत हाथों में ना चला जाए। जो बच्चा आपके साथ उम्र भर रहने वाला है, क्या आपके पास उसके लिए इतना समय भी नहीं है कि आप इस कानूनी प्रक्रिया को पूरा कर लें? जरा सोचिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो आगे चलकर माँ बाप और बच्चे सभी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। रियली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, जरा घूम के दिखा। अबे अंदर कहाँ जा रहा है? आने दे उसको, अपना ही बंदा है। तू जा, ध्यान रख। आजा। क्या आजकल क्या नया नाटक चल रहा है मैकेनिक? अब कुछ बकेगा भी, ऐसे बैठे रहेगा? जी रसिका भाई, लड़की है मेरे पास एक 16-17 साल की, कच्ची कली है एकदम। दिखा। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत है लड़की। लेकिन ये तेरे साथ सेल्फी क्यों खींच रही बे? हाँ, बोल क्या करना चाहता है? लड़की है, बस आपके कुछ काम आ जाए और मुझे थोड़े पैसे मिल जाए। मैकेनिक, 16-17 साल की लड़की है ये, बहुत अच्छे दाम मिलेंगे इसके। जी पता है, मैं कितने मिलेंगे? 2 लाख। क्या रसिका भाई, 16-17 साल के 2 लाख? माफ करना, लेकिन धंधे की इतनी जानकारी तो हम भी रखते हैं। 5 दिए, ठीक है, अब तो खुश। ठीक है, लेकिन रसिका भाई, उसके लिए एक गेम खेलना पड़ेगा। गेम? जी अरे बिल्कुल अपनी माँ के जैसे दिखती हो तुम तो। आप मेरी मम्मा को जानते हो? ऑफ कोर्स बेटा, मेरे सामने ही तो तुम पैदा हुई थी। बेटी, ये आंटी जानती है तुम्हारी मम्मा कहाँ है? सच में आंटी, मम्मा कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ गोवा में है और मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले जाऊंगी। सच? थैंक यू पापा। सब कुछ पता चला मेरी बेटी का। तावड़े, ले आ। राजू, पैसे लाए? मेरी बेटी कहाँ है? बेटी? एक मिनट। राजू मैकेनिक जेल में था, उसे यहाँ मैंने बुलाया है। अगले हफ्ता ये छूटने वाला है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही उसे फोन किया था एक बार जेल से, अभी कुछ दिन पहले। मैंने नहीं सोचा था कि वो ऐसा कोई कदम उठा लेगी। अरे अनु ने तो कहा था कि वो अपने पापा से मिलने गई है। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं है तो अनु कहाँ है? हाँ भाई, इस लड़की को देखा है? नहीं सर।
हाँ भाई, इस लड़की को देखा है? अरे हाँ साहब, ये लड़की तो पिंटू के साथ में थी। काम हो गया? लड़की तैयार हो गई? तैयार है, बिल्कुल तैयार है। पैसा लाई हो ना? तीन हैं, बाकी के बाद में आने के टाइम दूंगी। पक्का? पक्का, रख लीजिए। बेटी अनुजा, चलना है ना? आंटी आ गई है। मैं रेडी हूँ पापा। पापा आप नहीं चल रहे हो? नहीं बेटा। क्यों? तुम ही जाके मिला। बहुत साल हो गए हम दोनों को मिलके, और वैसे भी अब मिलने लायक कुछ है नहीं। मेरी बात मान बेटा, अगर मैं आया तो बात बिगड़ सकती है। तू अकेली जाके मिल के आ। तुझे देख के बहुत खुश होगी। ठीक है पापा। रसिका बैठ, बच्ची को संभाल के लेके जाना। अरे बिल्कुल फिक्र मत करो, आज से ये मेरी बेटी है। चलो बेटा। बाय। अनुजा अगर जिस्म फरोशी के भंवर में है तो हमें यह भी देखना होगा कि ये हालात पैदा क्यों हुए। इलीगल अडॉप्शन यानी कि गैर कानूनी तरीके से गोद लिया जाना अनुजा के लिए घातक साबित हुआ, और फिर सच उसके सामने इतने गलत तरीके से पेश किया गया कि वो आसानी से इस साजिश की शिकार हो गई। भोली भाली अनुजा तो अपनी असल पहचान ढूंढने निकली थी, और इसी बात का गलत फायदा उठाकर उसे वेश्यावृत्ति में धकेल दिया गया। कौन है? कौन है? अरे साहब, आप लोग पंडित हो? जी मैं ही पंडित हूँ। बोलिए सर, क्या काम है? कहाँ रखा है लड़की को? कौन सी कहाँ लड़की? रखा है लड़की को? यहाँ कोई लड़की नहीं है साहब, यहाँ लड़की नहीं है, देख लीजिए आप। अरे कौन सी लड़की? मैं सच बता रहा हूँ, लड़की नहीं है यहाँ, आप देख लीजिए ना। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? तूने लड़की के साथ क्या किया? नहीं नहीं नहीं, क्या किया लड़की के साथ? लड़की नहीं, क्या किया लड़की के मेरी साथ? बात सुनो। बोल। अरे सब मार क्यों रहे हो सब? बात तो सुनो मेरी यार। सब ये पैसे मेरे हैं, वो लड़की नहीं है यहाँ कोई। ये क्या? कहाँ से आए? चल बोल। मेरी मम्मा यहाँ रहती है? हाँ बेटा, यहीं रहती हूँ मैं। पर आपने तो कहा था कि वो गोवा में रहती हैं। हाँ तो गोवा में भी उनका घर है, ये भी उन्हीं का घर है। मेरी मम्मा बहुत रिच है क्या? बेटा तुम ना यहाँ पे बहुत एंजॉय करोगे। आप मम्मा को बहुत टाइम से जानते हो ना? मम्मा कैसी दिखती है? हाँ बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती है, और बहुत अच्छी है। तुम बैठो। मैं ऊपर जाके तुम्हारी माँ को बुलाती हूँ। ठीक है आंटी। ध्यान रखना उसको, भाग ना जाए। क्या सेठ? और उसी का बहन, क्या हाल बना रखा है? काम छोड़ के एनजीओ खोल लिया क्या? जनाब काम के लिए कभी कभी हुलिया भी बदलना पड़ता है, क्या करें?
कहाँ है लड़की? अंकल वो वॉशरूम कहाँ है? वॉशरूम। थैंक यू। क्या जनाब बॉस, लड़की सिर्फ 17 साल की है, कुछ तो सोचिए। मैं लड़की को लेके आती हूँ। चलो। अबे लड़की कहाँ है? लड़की तो मैडम वॉशरूम गई है। मैंने बोला था ना तुमको उस पर ध्यान रखने के लिए। चलो अभी जल्दी। कहाँ गई वो लड़की? वो देखो, पकड़ो उसे, पकड़ो, जाओ। प्लीज मुझे जाने दो। अब तो मुझे मेरे मम्मा से मिलाने लाई थी। अब मैं ही तेरी माँ हूँ और मैं जो बोलूंगी वो ही करेगी तू, समझी? जितना बोलूंगी उतना ही करना है तुझे। अगर पापा को पता चलेगा तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तेरे पापा 5 लाख रुपए ले चुके हैं मुझसे। अरे तेरे बाप ने 5 लाख में बेचा है तुझे, समझी क्या? भागने की कोशिश करती है। पता नहीं इस औरत ने हमारी बच्ची के साथ क्या किया होगा। हमें उसे सब कुछ बचपन में ही बता देना चाहिए था। हमने बहुत देर कर दी। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज। जाने दूंगा मैं तुम्हें। बताओ कहाँ जाना है तुम्हें? मैं ले चलूंगा। रसिका कहाँ है? बता रसिका कहाँ? पता नहीं साहब। पकड़ो, सबको पकड़ो, कोई नहीं जाएगा। कहाँ है रसिका? सर मुझे नहीं पता। लड़की को कहाँ लेके गई है वो? सर मुझे नहीं पता। मारो इसे। बताओ। सर वो साहब के बंगले पर लेकर गई है। बता, साहब का पता क्या है? सर वो 14 नंबर कोठी। सॉरी पापा, सॉरी मम्मी, मुझे आप लोगों की बात मान लेनी चाहिए। बेटा हमें माफ कर दो। वक्त रहते अगर हमने सब कुछ तुम्हें बता दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। बेटा बेटा तो ठीक तो है ना? बेटा कुछ रिश्ते हैं ना, उनके रिश्तों से भी बड़े होते हैं बेटा। अब वादा करो कि दोबारा हमें छोड़कर नहीं जाओगी। नहीं पापा, मैं आप लोगों को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। जो लोग बच्चा गोद लेते हैं वो अक्सर इस उलझन में रहते हैं कि बच्चे को ये बात बताई जाए या नहीं। मन में एक डर होता है, पता नहीं बच्चे पर इस बात का क्या असर होगा, और इसी डर में माँ बाप बच्चे से बात को छिपा जाते हैं। मेरी व्यक्तिगत राय तो यही है कि बच्चे को ज्यादा दिन तक अंधेरे में रखना ठीक नहीं है। हाँ, बच्चे को यह बात कब और कैसे बतानी है ये माता पिता समझदारी से तय करें।
बस किसी तीसरे शख्स के द्वारा बच्चे को यह बात नहीं पता चलनी चाहिए कि वो अडॉप्टेड है। ऐसी नाजुक स्थिति का गलत फायदा उठाने की फिराक में बहुत सारे अपराधी बैठे हैं। अनुजा नहीं जानती थी कि वो अडॉप्टेड है और इसी बात का फायदा उठाया यहां अपराधी ने। यहां गलती अनुजा की भी है। अपने असली पिता को ढूंढने निकली अनुजा ने एक भी कदम पर सावधानी नहीं बरती। अच्छा था कि उसके माँ बाप सतर्क रहे। पुलिस को साथ लेना भी उनकी समझदारी थी और इसीलिए इस रैकेट से जुड़े सारे अपराधी आज जेल में हैं। और अब अनुजा भी समझ चुकी है कि उसके असली माँ बाप कौन हैं। सावधान इंडिया।